अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नई किताब के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार अपने कमेंट्स के जरिए मेरे चैनल पर प्लीज़ करते रहा कीजिए। इससे मुझे मेरी कोताहियों को सुधारने की और मेरी अच्छाइयों को बढ़ाने की मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आज जिस किताब के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है एतबार इश्क, सुबास गुल साहिबा की लिखी हुई एतबार इश्क। और ये मार्च 2016 में पब्लिश हुई है और मैंने तकरीबन इसको एंड ऑफ द लास्ट ईयर मैंने 2016 के एंड में इसको परचेज किया था। इसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा यकीनन इससे आप इसके बारे में आपसे ज़रूर कोई ना कोई बात की जाए। तो सुबास गुल साहिबा के बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि मैंने इनको आज तक कभी नहीं पढ़ा। दिस वाज माय फर्स्ट बुक और मैं नहीं जानता कि ये माजी में कौन कौन सी किताबें लिखती रही हैं या ये एज एट द बैक लिखा है कि ये शायरा हैं। और इनका एक बहुत प्यारा शेर लिखा है कि यकीन रखना खिजा के झड़ते ही इस सरजमी पर बहार उतरेगी फूल बनकर, सुखों की रुत में ढलेगा एक दिन, यकीन रखना आस व उम्मीद खिल उठेगी, दिलों में जीने की लौ जगेगी, यकीन रखना हर शर से नाता तमाम होगा, बशर का अपने रब से रिश्ता फिर आम होगा, यकीन रखना खुदा की रहमत सदा रहेगी, यकीन रखना वो एक मोहब्बत जो थक गई थी जमा रहेगी, यकीन रखना यकीन रखना। तो इस किताब को मैंने बेसिकली नज़म पढ़ने के बाद ही बेसिकली मैंने इस किताब को परचेज़ किया, लेकिन टू माय अटर डिसअपॉइंटमेंट ये किताब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल भी एक इंतहाई नॉर्मल सी किताब है जो हम पहले भी कई दफ़ा इस तरह की स्टोरीज पढ़ चुके हैं। एक वेरी मिडिल क्लास फैमिली सेटअप के अंदर ये किताब सेट की गई है। इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि एक कज़न की हैं जो अंकल की एज के हैं और वो कनाडा से विद अपनी फैमिली आते हैं, पाकिस्तान सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, जिनकी एज तकरीबन जो है वो हीरोइन के डबल है और वो जो है ऑलरेडी दो या तीन बच्चों के बाप हैं और उनकी वाइफ जो है वो शी इज़ अ वेरी लविंग वाइफ और बहुत अच्छी एक वेल सेटल्ड काइंड ऑफ फैमिली है, पैसे वाले हैं, अमीर है कंपैरेटिवली के हीरोइन की जो फैमिली है उससे। और उनके बहुत पुराने देरीना रिश्तेदार हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी अटैचमेंट माजी में रही है। एक बचपन की क्या कहेंगे आप उस अटैचमेंट के अगेंस्ट जो है वो हीरोइन से इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और फिर अचानक उनका जो है वो अपना रिश्ता भेजते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अपनी हीरोइन की मदर से जो उनकी कज़न भी हैं और कि भाई आपसे मैंने बचपन में कहा था जब आपने मुझे गोद में दिया था कि भाई इसे संभाल के रखना, मेरी इस गुड़िया को संभाल के रखना, तो मैंने गुड़िया को जो है वो बहुत संभाल के रखना था और आप जो है वो मेरी शादी आप गुड़िया से कर दीजिए। ये वावेला क्रिएट करता है, एक फैमिली ड्रामा क्रिएट होता है, लेकिन एट द एंड गुड़िया की शादी जो है, जो हीरोइन है उनका नाम है एनी की शादी जो है वो नफीस साहब से जो कि हीरो है इस बुक के, उनसे हो जाती है। और इस शादी के बाद जो है ये सिलसिला जो है वो जो बहुत ही केयरिंग और लविंग किस्म की भाभी थी पहले, जो इनकी फर्स्ट वाइफ है नफीस साहब की, वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे अपना रूप बदलती हैं, कैसे जो है वो सौतन के साथ जो बिहेवियर है, मतलब इसमें कुछ नयापन नहीं है। मेरे हिसाब से इस कहानी को बहुत बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैमिली बुक्स पढ़ी हैं जिसमें फैमिली के इन मसाइल को डिस्कस किया जाता है और उनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है जहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पे पहुँच जाती हैं और कुछ चीज़ों को जो है वो सुधारना भी नामुमकिन होता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सौतन का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक एज अ मतलब कह लें आप उसे जो होता है एग्जैक्टली वैसा ही दिखा दिया, कुछ उसमें नयापन नजर नहीं आया। हाँ, ऑब्वियसली जो होता है वही दिखाया जाएगा। किताब लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी किताब में कुछ एक नयापन ज़रूर हो। अगर आप एज इट इज़ मुआशरे को जैसा आपके सामने एक आम आदमी देख रहा है वैसा ही आप किताब में लिख देंगे तो मैं इस किताब को क्यों पसंद करूँगा। मेरी किताब की पसंदीदगी उस वक्त शुरू होती है जब मैं अपने नॉर्मल माहौल को एक नए अंदाज में देखता हूँ, एक नए नज़रिए से देखता हूँ। सौतन की माँ डेफिनेटली जो हीरोइन की माँ है वो एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल किस्म की और इनकसार पसंद और खामोश तगा और बहुत ही नेक खातून है एज़ कम्पेयर टू जो नफीस साहब की फर्स्ट वाइफ है उनकी माँ की, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा कनिंग किस्म की खातून है। वो कैसे हीरोइन के ऊपर जुल्म सितम ढा रही हैं, हीरोइन पहले किस तरह हीरो से यानी नफीस साहब से दूर दूर है और फिर किस तरह वो इतने करीब आ गई कि तो बहरहाल एक बहुत ही नॉर्मल सा प्लॉट है। लेकिन और इसके अलावा ये कि इस किताब की वोकेबलरी भी इज़ वेरी वेरी सिंपल वोकेबलरी, बहुत आसान। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं कोई किताब लिखूं तो शायद मेरी किताब कोई इसी किस्म की किताब बनेगी। लेकिन अगर आप किसी अदीबा की किताब पढ़ना चाहें या अदीब की किताब पढ़ें तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपको उस किताब की तरफ माइल या उसकी तरफ से जोड़ के रखती हैं। और यकीन करें इस किताब को पढ़ने के दौरान मुझे एक दफ़ा भी एहसास नहीं हुआ कि ये किताब
मैं जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाऊँ। मुझे हमेशा ये हुआ कि यार बस ठीक है, इट्स ओके, सही है, एक बुक है। और चूंकि मैंने इसको एंड तक पहुंचाना ही था, चूंकि मैं शुरू कर चुका था, तो मैंने इसको एंड तक पहुंचा दिया। टू लेट यू नो कि इस किताब में क्या है। एतबार इश्क में अगर आप फिर भी इसको हासिल करना चाहें, इसकी स्टोरी और प्लॉट जो है वो इट्स अ वेरी कॉमन प्लॉट, लेकिन ये कि आप अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए तो ये एक टाइम पास हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी डम बुक। तो ये था आज का रिव्यू एतबार इश्क का। एक नई बुक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।